नया पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट करना है बट डाउट है। और डाउट क्या है कि हम हाइड्रोलिक मशीन लें या क्रैंक मशीन। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए कि हम सोच रहे हैं कि डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन खरीदे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम नया है तो क्रैंक मशीन ले लेंगे डबल वाली, जिसमें एक तरफ थाली बनाएंगे और एक तरफ कटोरा। तो लोगों को बहुत डाउट है कि हम डबल सिलेंडर डबल डाई क्रैंक मशीन की तरफ जाए या फिर डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन की तरफ जाए। तो अगर आप भी इस डाउट में फंसे हुए हैं तो मैं पूरा डिटेल से इस डाउट को क्लियर करूंगा। आप भारत में कहीं से भी है, अगर इस डाउट में आप है तो मशीन खरीदने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज कुल 5 पॉइंट के माध्यम से मैं पूरी चीज़ों की जानकारी दूंगा, जिसमें मैं हर डाउट को क्लियर करूंगा। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हाइड्रोलिक मशीन और क्रैंक मशीन में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि मशीन में क्या डिफरेंस है और प्राइस में क्या डिफरेंस है इन दोनों मशीन में। कुल 5 पॉइंट के माध्यम से मैं सभी चीज़ों की जानकारी दूंगा, जिसमें पहला पॉइंट होगा कि मशीनों के बारे में मैं डिफरेंस बताऊंगा कि एक्चुअल में हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, क्रैंक मशीन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरे पॉइंट में मैं बताऊंगा प्रोडक्शन में अंतर, कि अगर आप हाइड्रोलिक मशीन खरीद रहे हैं तो 1 घंटा में हाइड्रोलिक मशीन में कितना प्रोडक्शन होगा, और अगर क्रैंक मशीन आप डबल डाई का खरीद रहे हैं तो 1 घंटा में क्रैंक मशीन में कितना का प्रोडक्शन होगा। इस चीज़ की जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड हमारा है प्रोडक्ट में अंतर। कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम हाइड्रोलिक ले रहे हैं तो हाइड्रोलिक में कौन कौन सा आइटम बनेगा, और क्रैंक ले रहे हैं तो क्रैंक में कौन कौन सा आइटम बनेगा। और हमको अगर सारा आइटम बनाना है तो हम क्रैंक मॉडल डबल डाई मशीन खरीदे या फिर हाइड्रोलिक मॉडल डबल डाई मशीन खरीदे। इस चीज़ की जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। चौथा हमारा है नए आदमी को कौन सा मशीन खरीदना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट होता है कि नए लोग हमेशा डाउट में रहते हैं कि हम कौन सा मशीन खरीदेंगे। तो ये डाउट ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा मशीन सही रहेगा, कौन सा मशीन आपके एरिया के लिए, आपके ज़िले के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके गांव के लिए सही होगा। इसकी जानकारी मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। एंड लास्ट पॉइंट बताऊंगा खरीदने की प्रक्रिया, खरीदने में लोग क्या क्या गलती करते हैं, और मैं ऐसा एड्रेस बताऊंगा जहां पे आप चलता हुआ मशीन देख सकते हैं, बनता हुआ मशीन देख सकते हैं, और रॉ मटेरियल भी आपको आसानी से मिल जाए। तो सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इन कुल 5 पॉइंट में दूंगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है मशीन में अंतर, यानी हाइड्रोलिक मशीन क्या है और क्रैंक मशीन क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, मैं इसकी जानकारी पहले मैं देता हूं, फिर इसके प्राइस का अंतर बताऊंगा, और आगे जो हमारा पॉइंट है प्रोडक्ट में अंतर, नए आदमी को कौन सा खरीदना चाहिए, खरीदने का क्या प्रक्रिया है, सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। सो चलिए मैं पहले आपको ले चलता हूँ जहाँ पर ये मशीन दोनों बनती है। दोस्तों, मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए हाइड्रोलिक और क्रैंक मशीन के बीच में अंतर को बताने के लिए अभी आ गया हूं कृष्णा इंटरप्राइजेज में, जहां पे जो है मशीन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा जो मशीनें सब है इधर जो है अभी बन रहा है। और जो मशीन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये मशीन रक्सौल जाने के लिए रेडी किया गया है। ये डबल सिलेंडर डबल डाई मशीन है, और क्रैंक मशीन भी इस फैक्ट्री में जो है बनाया जाता है। तो चलिए दोनों मशीनों के बीच में जो अंतर है और जो रियल में अंतर है वो मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में हूँ, जहाँ पे मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। देख सकते हैं ये पेपर लैमिनेशन मशीन, जो कि रॉ मटेरियल तैयार करने की मशीन सब है। और जिस मशीन के बारे में मैं आज चर्चा करूँगा वो है क्रैंक मशीन डबल डाई। क्रैंक मशीन डबल डाई का ये रेडी मॉडल नहीं है, मैं रेडी मॉडल भी आपको दिखाऊँगा, ये अभी बन ही रहा है। क्रैंक मशीन कहने का मतलब कि ये क्रैंक लगा हुआ है तो ये क्रैंक मॉडल मशीन हो गया, और ये चैनल बॉडी में है। और डबल डाई कहने का मतलब कि एक डाई लगने का सिस्टम इधर है और दूसरा डाई लगने का सिस्टम इधर है। तो ये क्रैंक मॉडल डबल डाई जो है हो गया सेंटर मोटर में। और जो हाइड्रोलिक मशीन होता है, हाइड्रोलिक मैं समझाता हूँ कि कौन है। देखिए ये हाइड्रोलिक मॉडल हो गया, ये अभी इस पर पैनल वगैरह अभी नहीं लगा है, मोटर वगैरह नहीं लगा है, लेकिन मैं अभी भी क्वालिटी दिखा रहा हूँ कि ये मशीन यही निर्माण हुआ है। और इसमें सिलेंडर का क्वालिटी बेहतर क्वालिटी का सिलेंडर है, देख सकते हैं। और 4 से 5 इंच लोहा में इसे रेडी किया गया है।
ये क्रैंक मशीन फुल ऑटोमेटिक ऑल इन वन मशीन है, जिसमें अगर आपको रोल से काम करना है तो रोल से काम कर सकते हैं, और अगर आपको बफर बनाना है तो आगे से सीट लगा के इसमें बफर भी बना सकते हैं, चप्पल भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ है कि ये ऑल इन वन है, इसमें दुनिया का कोई ऐसा पेपर प्लेट नहीं है जो नहीं बने। तो ये चीज़ हो गया इस ऑल इन वन में। अब वही चीज़ अगर इसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले बात कि उसमें मैं बोला हूं कि उसमें चप्पल बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, चप्पल नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ बफर प्लेट में उसमें बोला हूँ बन जाएगा, बफर प्लेट इसमें नहीं बनेगा। तीसरा चीज़ कि इसमें केवल रोल से काम कर सकते हैं। इस मशीन को आप मैनुअल चलाना चाहिएगा तो आप मैनुअल नहीं चला सकते हैं। अगर इसमें बफर सीट काटना चाहते हैं तो उसका क्वालिटी सही नहीं आएगा। तो इसमें केवल बनेगा कोर आइटम, जैसे कि रोल से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वही केवल इसमें बन पाएगा और दूसरा कोई चीज़ नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन के बारे में बताऊं तो इसमें हर चीज़ आप बना सकते हैं। हर चीज़ कहने का मतलब हो गया कि पेपर प्लेट का तो मैं बता दिया हूँ कि दुनिया का हर आइटम इसमें बन जाएगा पेपर प्लेट से रिलेटेड। उसके बाद अगर आपको जैसे चप्पल का निर्माण करना है तो चप्पल बनाने का भी काम आप इसमें चालू कर सकते हैं। पैकिंग का काम करना है तो पैकिंग का काम भी इसमें आप चालू कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि अगर आप कुल्हड़ बनाना चाहते हैं, जो चाय पीने वाला मिट्टी का जो कुल्हड़ आता है, तो वो आइटम भी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इस मशीन में है जो कि उस वाली क्रैंक मशीन में नहीं है। तो अंतर आप समझ गए। अब चलिए मैं आपको अगला पॉइंट में समझाता हूँ, इसमें प्रोडक्शन का अंतर, प्राइस का अंतर, सभी चीज़ों को मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ और दर्शाता हूँ। तो दोस्तों मशीन में अंतर अब समझ लिए। अब आता है प्राइस में। तो देखिए हाइड्रोलिक मशीन सेमी ऑटोमेटिक जो आता है वो लगभग 75,000 से लेके 85,000 तक आता है, जिसमें रोल लगाने का सिस्टम नहीं रहता है। लेकिन वीडियोज में जो मैं मशीन दिखाया हूँ ये था फुल ऑटोमेटिक, जिसमें आप देखे थे कि बेलन लगा हुआ था, जिसमें रोल भी लगा सकते हैं और हम मैनुअल में इसमें सीट भी काट सकते हैं। तो ये फुल ऑटोमेटिक है। तो फुल ऑटोमेटिक मशीन 1,10,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये तक आता है, जिसमें बीच का मॉडल मैं मान के चलता हूँ 1,20,000 रुपये, और मान के चलिए कि 15 से 20,000 रुपये का डाई, यानी ओवरऑल 1,35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमारा डबल सिलेंडर डबल डाई हाइड्रोलिक ऑल इन वन में लग रहा है। मैं जो भी इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस आप लोगों को बताऊंगा ये आप एग्जाम्पल के लिए लेके चलिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके का मशीन और जहाँ से मशीन खरीद रहे हैं वहाँ से इसका प्राइस घट सकता है, बढ़ सकता है, इसीलिए आप लगभग में लेके चलिएगा। रुख करते हैं हम क्रैंक मशीन की प्राइस की तरफ। तो क्रैंक मशीन का जो डबल डाई का प्राइस स्टार्ट होता है वो 50,000 रुपये से लेकर के 85,000 रुपये तक की आती है। लेकिन चैनल बॉडी में 16 इंच बेलन में बढ़िया मशीन जो मैं दिखाया हूँ वीडियो स्क्रीन पे, वो आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज में 65 से 70,000 रुपये का मशीन और 15,000 रुपये का डाई, यानी 85,000, 80 से 85,000 रुपये लेकर के चलिए आप डबल डाई। अगर मैं इन दोनों में प्राइस का अंतर का बात करूँ तो 50,000 रुपया का अंतर है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि 50,000 रुपया का अंतर है तो हमें लेना कौन सा चाहिए। तो सबसे पहले लेने से पहले इसमें एक और अंतर हम लोग समझते हैं प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन की बात करें तो अगर हम हाइड्रोलिक मशीन में बफर काटने का प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो 1200 से 1800 पीस प्रति घंटा इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बफर काट सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसमें बफर प्रति घंटा नहीं काट सकते। वही अगर रोल हम चलाएंगे तो 1800 से लेके 2500 तक का प्रति घंटा हमारा रोल से इसमें प्रोडक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्शन के मामले में ये लगभग ठीक ठाक है। अब कंपेयर करते हैं हम इसे डबल डाई डबल सिलेंडर डबल डाई के मामले में अगर बात करें क्रैंक मशीन डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन की, तो क्रैंक मशीन जो आती है डबल डाई में इसका प्रोडक्शन जो है 1 घंटे का, यानी प्रति घंटा 2600 से 2800 पीस का प्रोडक्शन आएगा। तो आपका सवाल होगा कि बफर प्लेट जो है 1200 से 1800 प्लेट ही निकाल रहा है डबल सिलेंडर डबल डाई, इसमें तो हम 2600 निकाल रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें 2600 आप पीस निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें मैं बताया ही हूँ कि सारा आइटम का आप काम नहीं कर सकते। इसमें बफर नहीं बना सकते हैं, डायमंड प्लेट डिजाइन वाला नहीं बना सकते हैं। तो ये रियलिटी है कि आप केवल जो है इसमें कोर आइटम का काम कर सकते हैं। तो डबल सिलेंडर डबल डाई के मामले में प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ज़्यादा अगर देखा जाए तो क्रैंक मशीन का है, लेकिन क्रैंक मशीन में आप सब आइटम को नहीं बना सकते हैं, ये निगेटिविटी है। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को कौन सा मशीन, इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू यू कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब बात करें हमारा नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रोडक्शन में अंतर आप समझ गए। प्रोडक्ट में अंतर देखिए, प्रोडक्ट में अंतर मैं समझाऊं तो डबल सिलेंडर डबल डाई में आपका पेपर प्लेट का सभी आइटम बन जाएगा। उसके बाद इसमें डायमंड प्लेट डिज़ाइन वाला बन जाएगा, बफर प्लेट डिज़ाइन वाला बन जाएगा, रिंकल प्लेट डिज़ाइन वाला बन जाएगा, चप्पल का काम हो जाएगा, पैकिंग का काम हो जाएगा। और मैं बात करूँ इसमें अगर कुल्हड़ बनाना चाहते हैं मिट्टी वाला, वो बना सकते हैं। अब क्रैंक के तरफ प्रोडक्ट की बात करो तो इसमें केवल कोर का दोना, कोर का थाली, कोर का नाश्ता प्लेट, और कभी हो सकता है कि रोल वाला जो डायमंड प्लेट इस टाइप का चलता है वो बना सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें आप किसी तरीके का वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट में अंतर, जो प्रत्यक्ष रूप से मैं समझा दिया हूँ। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नए आदमी को कौन सा मशीन खरीदना चाहिए, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको चलिए अब चलते हैं कि आप किस एरिया से, डिपेंड करता है आप किस एरिया से। आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में केवल कोर आइटम का काम होता है। जैसे इस तरीके का कोर आइटम का थाली, चाहे वो केला पत्ता डिज़ाइन में हो, साल पत्ता डिज़ाइन में हो, या फिर कोई और कलर में हो, अगर इस टाइप का कोर आइटम वाला चलता है तब आपके लिए क्रैंक सही है। अगर दोना, थाली, नाश्ता प्लेट सब कोर आइटम में चलता है या डायमंड में चलता है तब आपके लिए सही है। तब आप उस एरिया में, उस गांव में इस मशीन को ले सकते हैं। या आप शुरुआत करना चाहते हैं, कम पूंजी है, तो आप सोच रहे हैं कि भाई बाद में हम 50,000 60,000 वाला हाइड्रोलिक मशीन ले लेंगे, अभी हम केवल कोर आइटम का काम करने के लिए क्रैंक मशीन ही लेंगे, तो आप सिंगल डाई क्रैंक ले लीजिए डबल डाई को छोड़कर। अब ये समझ गए कि डबल डाई या सिंगल डाई क्रैंक मशीन, क्रैंक मॉडल किन्हें खरीदना चाहिए। अब आइए मैं बताता हूँ कि डबल डाई डबल सिलेंडर किन्हें खरीदना चाहिए। अगर आपके एरिया में बफर प्लेट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिजाइन प्लेट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, रिंकल प्लेट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तब आप खरीदिए डबल डाई डबल सिलेंडर। और आपके पास पूंजी की कमी नहीं है, आप चाहते हैं कि हम चप्पल भी बनाएं, तब आप डबल सिलेंडर डबल डाई के तरफ या हाइड्रोलिक ऑल इन वन का कोई मॉडल के तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है। और नहीं तो एक और ऑप्शन है नया आदमी के लिए कि आप एक क्रैंक मशीन से शुरुआत कीजिए, कुछ दिन के बाद आप 50,000 60,000 या 65,000 वाला सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन इसमें इस प्रकार का ले लीजिए, जिसमें आपका रोल वाला काम क्रैंक मशीन पे हो जाएगा और जो सर्कल वाला काम है या बफर सीट वाला काम है वो हाइड्रोलिक पे हो जाएगा। तो आपका दोनों काम हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस टाइप से इसे स्टार्टअप कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा जगह जाके जो है मशीन खरीदें, जैसे खरीदने की प्रक्रिया मैं समझाता हूं आपको। तो खरीदने से पहले आपको सबसे पहले देखना है कि मशीन का क्वालिटी देखना है, मशीन में ओरिजिनल मोटर ही लेना है। बहुत लोग डुप्लीकेट मोटर लेके फंस जाते हैं क्योंकि जल जाता है। आप ब्रांडेड मोटर की तरफ ही रुख कीजिए, देखिए कि उसमें क्रम्पटन, गोदरेज या हैवेल्स का मोटर है तो सही रहेगा आपके लिए। और मशीन का लोहे का क्वालिटी देख लीजिए। ऐसे आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस पे मैं दुनिया का हर इन्फॉर्मेशन पेपर प्लेट से रिलेटेड दिया हूँ और देते रहता हूँ, जिससे कि आप ठगी का शिकार नहीं हो सकते हैं। और अगर आप बेस्ट मशीन मैन्युफैक्चर कृष्णा इंटरप्राइज में विजिट करना चाहते हैं जानकारी लेने के मकसद से, तो यहाँ आपको मशीन बनते हुए दिख जाएगा, रॉ मटेरियल बनते हुए दिख जाएगा। और अगर आपका सवाल होगा कि कहीं आपका मशीन चल रहा है, वहाँ विजिट करवा दीजिए, तो ये भी प्रावधान जो है वहाँ है। तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, एड्रेस लोकेशन मंगवा लीजिए और वहाँ विजिट कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।